जिसे दबाते ही हमारा शरीर लोहे को भी पचा सके। आज हम जिस आने जा रहे हैं वो कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है। सा है ये विद्या स्वर विज्ञान कहलाती है। आम इंसान के लिए सांस लेना केवल फेफड़ों में हवा भरने और निकालने की एक साधारण सी जैविक प्रक्रिया है, लेकिन शिव स्वरोदय और छांदोग्य उपनिषद के अनुसार हमारी सांसें सीधे इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं। हम इंसान कभी भी अपनी दोनों नाकों नासा छिद्रों से एक साथ बराबर सांस नहीं लेते। एक समय में हमारी एक नाक ज्यादा सक्रिय होती है और दूसरी आंशिक रूप से बंद। हर 60 से 90 मिनट में यह चक्र बदलता है। जब आप इस रहस्य को समझ लेंगे तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपकी नाक सिर्फ सूंघने का यंत्र नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे शरीर, मस्तिष्क और पाचन तंत्र का रिमोट कंट्रोल है। आधुनिक विज्ञान और न्यूरोलॉजी, स्नायु विज्ञान ने जब इस प्राचीन विद्या पर शोध किया तो वे हैरान रह गए। विज्ञान इसे नेजल साइकिल और अल्ट्राडियन रिदम कहता है। जब हमारी दाहिनी नाक राइट नॉस्ट्रिल से सांस ज्यादा चलती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो शरीर में गर्मी, ऊर्जा और एसिडिटी पाचक रस को बढ़ाता है। इसे हमारे ग्रंथों में पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर कहा गया है। इसके विपरीत जब हमारी बाईं नाक लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस चलती है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो शरीर को ठंडा, शांत और रिलैक्स करता है। इसे एड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर कहा गया है। अब सोचिए, यदि आप अपने शरीर के इस हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को अपने भोजन के अनुसार कंट्रोल करना सीख जाए तो क्या कोई भी बीमारी आपके शरीर में टिक सकती है? यही वो बिंदु है जहां अध्यात्म और विज्ञान एक हो जाते हैं और एक ऐसी जादुई प्रक्रिया जन्म लेती है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। अब इस विज्ञान के सबसे चमत्कारी प्रयोग को समझते हैं, जो सीधा आपके भोजन और स्वास्थ्य से जुड़ा है। आयुर्वेद कहता है कि भोजन को पचाने के लिए पेट में जठराग्नि का प्रज्वलित होना बहुत जरूरी है, और विज्ञान कहता है कि भोजन पचाने के लिए पाचक एंजाइम्स और ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है। जब भी आप कोई ठोस, भारी या गर्म भोजन करने बैठें तो एक बार अपनी नाक के नीचे उंगली रखकर चेक करें कि कौन सा स्वर चल रहा है। यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका शरीर उस भारी भोजन को पचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अगर बायां स्वर चल रहा है और आपने भारी भोजन कर लिया तो वो खाना पचेगा नहीं, बल्कि पेट में सड़ेगा। ऐसे में आपको बस इतना करना है कि अपनी बाईं नाक को उंगली से हल्का सा बंद करें और 10 से 100 बार दाहिनी नाक से गहरी सांस लें और छोड़ें। कुछ ही मिनटों में आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा और शरीर का तापमान और पाचक रस उस भोजन को आसानी से पचा लेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप जूस, लस्सी, नारियल पानी या कोई ठंडी चीज पी रहे हैं तो आपका बायां स्वर चलना चाहिए, क्योंकि यह शरीर में शीतलता का संचार करता है। इस स्वर विज्ञान का एक और अद्भुत और रहस्यमयी फायदा है, जो सुबह उठते ही आपकी सबसे बड़ी समस्या को खत्म कर सकता है। अगर आपको सुबह पेट साफ न होने या कब्ज की समस्या है तो यह तकनीक किसी चमत्कार से कम नहीं है। सुबह टॉयलेट में बैठते समय यदि आप अपनी बाईं नाक को हल्का दबाकर केवल दाहिनी नाक से कुछ मिनटों तक सांस लेते और छोड़ते हैं, जिसे सूर्य भेदी प्राणायाम भी कहते हैं, तो आपके शरीर में अचानक एक ऊष्मीय ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा आपकी आंतों में एक ऐसा दबाव बनाती है कि कुछ ही पलों में आपका पेट स्वाभाविक रूप से पूरी तरह साफ हो जाता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप जानते हैं कि यही स्वर विज्ञान कुछ ही सेकंड्स में आपके भयंकर सिरदर्द को कैसे गायब कर सकता है? या फिर इस विज्ञान के जरिए कैसे आप अपने जीवन के हर काम में 100% सफलता पा सकते हैं?
इसके पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। अगर आप इस रहस्य को अपने जीवन में आजमाना चाहते हैं या आपने कभी अनजाने में ऐसा कुछ महसूस किया है, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर जरूर बताएं और अपनी राय दें कि क्या सच में हमारी सांसें हमारा भाग्य तय करती हैं। आइए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने आधुनिक विज्ञान के बड़े बड़े शोधकर्ताओं को भी चकित कर दिया है। जब आपको भयंकर सिर दर्द या माइग्रेन होता है तो आप तुरंत दर्द निवारक दवाइयां खोजते हैं, लेकिन शिव स्वरोदय और योगिक विज्ञान के पास इसका एक ऐसा इंस्टेंट स्विच है जो बिना किसी दवा के आपके मस्तिष्क की केमिस्ट्री को बदल सकता है। जब आपके सिर में दर्द होता है, उस वक्त ध्यान से महसूस करें कि आपकी कौन सी नाक से सांस अधिक आ जा रही है। आपको बस इतना करना है कि उस सक्रिय नाक को अपनी उंगली से बंद कर लेना है और जो नाक बंद थी या कम चल रही थी, उससे गहरी सांसें लेना शुरू कर देना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो हमारा दायां स्वर हमारे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर को और बायां स्वर राइट ब्रेन हेमिस्फीयर को नियंत्रित करता है। इजी स्कैन से यह साबित हो चुका है कि जब हम अपना स्वर बदलते हैं तो मस्तिष्क के दोनों हिस्सों के बीच ऊर्जा और रक्त का प्रवाह अचानक शिफ्ट होता है। यह बदलाव न्यूरॉन्स को शांत करता है और कुछ ही मिनटों में सिर दर्द ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन यह विज्ञान केवल शारीरिक बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी और आध्यात्मिक है। प्रश्न उपनिषद में कहा गया है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड प्राण के अधीन है। हमारी सांसें केवल हवा का झोंका नहीं है, बल्कि ये हमारे मन, भावनाओं और विचारों का सीधा दर्पण है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। जब आप शांत होते हैं तो सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं। स्वर विज्ञान हमें सिखाता है कि अगर हम तो वह अपने भीतर के डर, चिंता और अवसाद को उसी तरह खत्म कर सकता है जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार मिट जाता है। यह ज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमयी है कि प्राचीन काल में इसे केवल कुछ योग्य शिष्यों को ही दिया जाता था ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। लेकिन आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में, जहां इंसान मानसिक तनाव और शारीरिक बीमारियों से टूट चुका है, यह विद्या एक संजीवनी बूटी की तरह है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि बायोफीडबैक और न्यूरोप्लास्टिसिटी का वह शुद्ध विज्ञान है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही अपनी चेतना के माइक्रोस्कोप से देख लिया था। मैंने स्वयं अपने जीवन में इन श्वास क्रियाओं का अभ्यास किया है और ऐसे अद्भुत लाभों का अनुभव किया है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। जब आप अपने शरीर की इस आंतरिक घड़ी को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि इस असीम ब्रह्मांड का ही एक ऊर्जावान हिस्सा है। स्वर विज्ञान के इस महासागर में गोते लगाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी इस अमूल्य ज्ञान से पूरी तरह वंचित है। इसी चेतना को जगाने और ऋषियों की इस प्राचीन परंपरा को हर घर तक पहुंचाने के लिए मैं एक बहुत बड़े संकल्प की घोषणा कर रहा हूं, जिसका नाम है योगमय भारत यात्रा। इस यात्रा के तहत मैं भारत के कोने कोने में जाऊंगा, आपसे रूबरू मिलूंगा, योग सत्र आयोजित करूंगा और अध्यात्म, स्वास्थ्य तथा जीवन के उन रहस्यों पर सीधा संवाद करूंगा जिन्हें आज तक हमसे दूर रखा गया। यह यात्रा केवल मेरी नहीं है, बल्कि यह हम सब की यात्रा है, अपनी जड़ों की ओर लौटने की, खुद को भीतर से जानने की और एक ऐसे समाज के निर्माण की जो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो। आप भारत के जिस भी शहर या गांव में रहते हैं, मैं आप सभी को इस योगमय भारत यात्रा से जुड़ने और अपने क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइए मिलकर इस प्राचीन ज्ञान की लौ को फिर से प्रज्वलित करें।
ताकि कोई भी इंसान अज्ञानता और बीमारियों के अंधकार में न जिए। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूं, जिसे अभी इसी वक्त आपको अपने शरीर पर चेक करके कमेंट बॉक्स में बताना है। जरा अपनी नाक के नीचे उंगली रखिए और महसूस कीजिए कि अभी इसी सेकंड आपकी कौन सी नाक से सांस ज्यादा चल रही है, दाईं या बाईं। और क्या आप महसूस कर रहे हैं कि आपका वर्तमान मूड उसी स्वर के अनुसार है? अपने जवाब और इस योगमय भारत यात्रा के लिए अपने विचार कमेंट में जरूर